शालोम। जय मसीह की। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नीति वचन, जिसका अध्याय है 22वां अध्याय, और हमने ना 14वां वचन पढ़ना है। ये मैंने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो कि आजकल की जनरेशन को पता होना चाहिए, स्पेशली टीनेजर्स। इसमें बताया गया है कि पराई स्त्री का मुंह गहरा गड्ढा है, जिससे यहोवा क्रोधित होता है, वही वही उसमें गिरता है। अब यहाँ कहा क्या है? अब देखो दोस्तों, छोटी उम्र में ही इंडिया में स्पेशली, और इंडिया में नहीं, पूरे देश में, पूरे संसार में ऐसा होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं 14 साल के, 15 साल के, उनको बहुत ही लालच आता है इस बात का कि उनको गर्लफ्रेंड मिल जाए उनको। लेकिन बाद में क्या होता है कि वो गर्लफ्रेंड उस लड़के को छोड़ के चली जाती है और फिर वो लड़का गलत कदम उठाता है। ये मैं इसलिए मॉडर्न भाषा में बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये प्रॉब्लम, ये इसी ज़माने की है, इसी जनरेशन की है। पहले भी होता था, आगे भी होता रहेगा, लेकिन कब तक ये होगा? ठीक है, इसलिए इसको रोकना ज़रूरी है। ठीक है, मैंने कहना है कि जो पराई स्त्री है, उसका जो मुंह होता है गहरा गड्ढा है। हमें छोटी उम्र में, जिस समय हमें अपने घर को पालना है, जिस समय हमें परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करना है, अगर आप सभी के बेटी बेटा हैं तो उसको अच्छी शिक्षा दो, जो आप उसे अच्छा रेस करो। ठीक है, क्योंकि जो पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गया ना, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। और मैंने ये अपने दोस्तों के साथ होता हुआ देख लिया है। मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है इस सोसाइटी में। मैंने बहुत कुछ देखा है दोस्तों, बहुत एक्सपीरियंस है। लेकिन ये चीज़ कभी मेरे साथ नहीं हुई, क्योंकि मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ता। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है जिसके साथ मेरा कोई गलत रिश्ता चल रहा हो, टॉक्सिक रिलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि जो लड़की ऐसी होती है ना, जिसके अंदर पाप होता है, जिसका जो सोता होता है वो गंदला सोता होता है, उससे जो परमेश्वर है वो क्रोधित होता है। और जो बंदा इस पराई स्त्री के चक्कर में पड़ जाता है, वो उसमें गिर जाता है, वो गहरे गड्ढे में गिर जाता है। इसलिए दोस्तों, स्पेशली टीनेजर्स, जिनको अभी अभी चुल चढ़ी है कि वो गर्लफ्रेंड बनाएं, प्लीज़ मत करो। तुम्हारा करियर, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी शिक्षाएं जो परमेश्वर ने तुम्हें देनी है, उसे मत त्यागो। पहले उस पर ध्यान दो, तब परमेश्वर तुम्हें अपने आप तुम्हारे लिए एक वाइफ ढूंढेंगे जो कि आपको परमेश्वर की ओर लेकर जाए, हेल्प करे। ऐसी पत्नी ढूंढो। ठीक है, इतना ही बोलना था मैंने। आमीन।